फाइनली 1-2 हफ्ते की ब्रेक के बाद आज हम दोबारा बात करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर के ऊपर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पिछले चैप्टर के बाद आप लोगों की अगले चैप्टर के लिए हाइप बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए बिना देरी किए चैप्टर पर जल्दी से आते हैं। इस बार चैप्टर का टाइटल है यू शुड हैव पुट इट टुगेदर सूनर। ये टाइटल दो मूवमेंट को रेफर करता है जो आगे जाकर हम देखते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चैप्टर ज़्यादातर रेफर कर रहा है जोरो के उस मूवमेंट को जब उसे पता चलता है कि सेराफिम के पास किंग की तरह एबिलिटीज है, क्योंकि यही सेम डायलॉग हम आगे जाकर लूफी के मुंह से भी सुनते हैं। इस बार हम कवर पेज पर देखते हैं सीधा क्लाउन और जज को जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, और लड़ने के बीच में उनको ये रियलाइज होता है कि इन सब मुसीबत के पीछे वेगापंक का हाथ था। इस बार चैप्टर शुरू होता है फैब्रियो स्ट्रेटम एगेट से, जिधर सेंटोमारू इंजर्ड पड़ा हुआ था। इधर सेंटोमारू इस आइलैंड के लोगों को यहाँ से भागने का कहता है, उनको ओहारा की सिचुएशन के बारे में भी बताता है कि किस तरह एक आइलैंड भी एक्सिस्ट करता था ओहारा, लेकिन एक दिन वो आइलैंड मैप से अचानक से मिट गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। तो इधर सेंटोमारू इन लोगों को ओहारा की सिचुएशन के बारे में बताता है कि किस तरह ओहारा एक लार्जेस्ट लाइब्रेरी थी इस दुनिया में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते थे, यानी पोनेग्रिफ की रिसर्च करते थे, और ये बात गवर्नमेंट को हजम नहीं हुई, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक दिन इस आइलैंड को नक्शे से मिटा दिया। सिर्फ एक इकलौती निको रोबिन थी जो वहां से बच सकी। अब फैक्ट ये है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इसी तरह वेगापंक के पीछे पड़ी हुई है। वो वेगापंक को खत्म करना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि वेगापंक को खत्म कर देना इस दुनिया से एक बहुत बड़े जीनियस को मिटा देना। तो इसलिए मेरी बात मानो, सामान पैक करो और इस आइलैंड से चलते बनो। विकास से कुछ ही लम्हों में इस आइलैंड का हाल भी ओहारा से बदतर होगा, यानी कि ये आइलैंड भी अब मिटने जा रहा है। थर्ड पैनल में हम देखते हैं कि इधर सेंटोमारू लूफी को सोच रहा है कि वो क्या कर रहा है और उसने अभी तक वेगापंक को क्यों नहीं ढूंढा। देन आगे सीन जाता है कंट्रोल रूम 4th फ्लोर बिल्डिंग ए पर, जिधर हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि एथाक और एसबीआर कंट्रोल रूम में आ जाते हैं, तो अब लूफी को मदद लेनी पड़ती है CP0 से। तो इधर अब वो एथाक और एसबीआर से लड़ रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि लूफी अपने गियर फोर्थ बाउंसमैन में है और लूसी भी अपने हाइब्रिड फॉर्म में है, लेकिन अवेकन फॉर्म में नहीं है। लूफी अपना काउंग गन और लूसी अपना हैंड गन येलो लोटस इस्तेमाल करके एसबीआर पर हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं। आगे काकू और जोरो एसहाक से फाइट कर रहे हैं। इधर काकू अपना टेम्पेस्ट किक ओनस्लैट और जोरो अपना वॉइस स्टाइल लिटिल लाइन सॉन्ग इस्तेमाल करके एसहाक पर हमला करते हैं। लेकिन इधर गौर करने वाली बात है कि एसहाक और एसबीआर को कुछ भी नहीं होता। इधर लूफी कहता है कि ये क्या चूतियापन है, वो आसानी से हार मान नहीं रहे। क्या वो दोनों खुद को काइडो बोल रहे हैं या कुछ और? जल्दी से खत्म क्यों नहीं हो जाते? इधर जोरो बोलता है तुम्हारी बातों से मुझे एक बात याद आई है। वो मुझे रिमाइंड करते हैं किंग की तरह, ये वही बंदा है जिससे मैंने वानो में फाइट किए थे। इधर शाका बोलता है लुनारियन, वो भी काइडो के क्रू में। इधर जोरो बोलता है मुझे ये नहीं पता कि वो लोग उसे क्या बुलाते थे, शायद जो तुम बोल रहे हो वही हो। देन शाका बोलता है मुझे समझ लग गई है तुम किसकी बात कर रहे हो, वो जरूर एल्बर होगा। कुछ सालों पहले वो काइडो के साथ 5000 से भाग चुका था, जो एक टेस्ट सब्जेक्ट था। और इधर जो तुम सेराफिम की टफनेस देख रहे हो वो सब लुलारियन खून की वजह से है। देन जोरो बोलता है अच्छा ये बात है, तुम्हें जो सेराफिम की बैग के ऊपर फ्लेम दिख रही है उस पर ध्यान रखना। हमारे अटैक तभी इफेक्टिव होंगे जब वो फ्लेम खत्म हो जाएगी। जब उनकी बैग पर फ्लेम होगी तो वो प्रैक्टिकली इनविंसिबल होंगे, मतलब उनको हराना नामुमकिन होगा। ये सब मेरी गलती थी, मुझे पहले ही ये रियलाइज कर लेना चाहिए था, तो शायद पहले ही हमारा काम आसान हो जाता। देन आगे जोरो बोलता है हाँ मुझे पहले ही ये जान लेना चाहिए था। विकास सेराफिम के पास कुछ ही चीजें थी जो किंग के पास थी, जैसे कि सफेद बाल, ब्राउन स्किन, ब्लैक विंग्स और उनकी फ्लेम जो उनके बैक पर है। देन आगे काकू लूफी लूसी गुस्से होकर बोलते हैं यू शुड हैव प्रोटेक्ट टुगेदर सूनर, मतलब तुम्हें ये पहले ही क्यों नहीं पता चला। और तुम्हें पता है कि यही हमारा टाइटल है आज का, मैंने पहले ही बता दिया था कि यही आगे देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं शाका इधर से जा रहा होता है। लूफी से बोलता है हे टोपी वाले भैया तुम किधर जा रहे हो। शाका लूफी को रिप्लाई देता है मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि स्टेला को किधर बांध के रखा होगा। देन आगे हम देखते हैं कि एसहाक शाका को रोकने के लिए उस पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन जोरो उसको रोक लेता है। जोरो बोलता है माफ करना हम यहाँ पर जल्दी में हैं। देन आगे सीन जाता है नामी की तरफ, जिधर उनकी फाइट हो रही होती है एस शार्क के साथ। इधर ब्रुक बोलता है वो एक बेरहम दिल किलिंग मशीन है, उसने हमारे एक दोस्त को पहले ही यहाँ मार कर बेहोश कर दिया। और आगे हम देखते हैं वो दोस्त और कोई नहीं एडिसन वाला वेगापंक है। इधर नामी बोलती है वो कोई बच्चा तो नहीं है और ना ही वो क्यूट है। देन नामी जियूस को निकाल कर
थंडरबोल्ट बोलकर एशआर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन एशआर को कुछ नहीं होता। वो अपने स्विम डेविल फ्रूट की मदद से जमीन के अंदर चला जाता है और निकलता है नामी के पीछे से। देन इधर आगे ब्रुक को कुछ बोलता भी है। मैं इधर अगर बताने लग लूं तो बोरिंग ही लगेगा। खैर चैप्टर पर आते हैं। एशआर नामी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इधर सांजी आके इसे बचा लेता है। इधर सांजी बोलता है, क्या तुम ठीक हो नामी सान? अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ तो अब घबराने वाली कोई बात नहीं। इधर सांजी बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम बच्चे हो या फिर एक अनदर जिम्बे हो, लेकिन अब से मैं तुम्हारा जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर हूँगा, तो तैयार हो जाओ। देन आगे सीन शिफ्ट होता है लिलिथ की तरफ, जिधर एस्नेक ने यॉर्क को टोन में बदल दिया था। लिलिथ इधर एस्नेक पर बबल गन इस्तेमाल करके उसे जमीन पर गिरा देती है। देन लिलिथ बोलती है, ग्रीन ब्लड तुम्हें चलने और डेविल फ्रूट यूज करने में मदद करता है, लेकिन ये जो बबल्स हैं इनको खास तौर पर डिजाइन किया गया एक ओशन एनर्जी को पैदा करने में। मतलब ये जान लो कि ये तुम्हारा वीक पॉइंट है। इधर फ्रैंकी एस्नेक को पकड़ने वाला होता है, लेकिन एस्नेक दोबारा उठकर फ्रैंकी को लात मार के नीचे गिरा देती है और अब एस्नेक को गुस्सा चढ़ गया। वो इन पर लेजर के साथ अटैक करती है, लेकिन इसी ध्यान में फ्रैंकी पीछे से वो जो बबल बनाया था लिलिथ ने वो उठाकर एस्नेक के ऊपर फेंक देता है। लेकिन खेल अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। एस्नेक इधर रोना शुरू कर देती है। एस्नेक को रोता हुआ देखकर फ्रैंकी उसकी बातों में आ जाता है, तो इस वजह से एस्नेक दोबारा उठकर परफ्यूम फेमर इस्तेमाल करके फ्रैंकी को आधा स्टोन में बदल देती है। इधर उसे पिलाना शुरू कर देता है। फ्रैंकी स्टोन में बदल रहा है, उसकी मदद करो, इस तरह वो मर जाएगा। लिलिथ इधर एस्नेक के अगेंस्ट बबल गन भी इस्तेमाल करती है, लेकिन एस्नेक बच जाती है। एस्नेक इधर आंख मार के उसोप और लिलिथ को अपने वश में कर लेती है और लव मेलो इस्तेमाल करके उसोप और लिलिथ को स्टोन में बदल देती है। वाह, इधर एस्नेक पापा की परी बनी हुई है आज। मैं ये सोच रहा हूँ अगर लूफी इसके सामने आ जाए तो इसका रिएक्शन कैसा होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने में जब लूफी इसके सामने आएगा। लेकिन ये मैटर बड़ा सीरियस हो गया कि एस्नेक ने उसोप और फ्रैंकी को स्टोन में बदल दिया इधर, और हमें पता है कि इसको दोबारा नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए एस्नेक की दोबारा पावर यूज करनी पड़ेगी। वो हैंकॉक तो इधर है नहीं, तो कैसे होगा ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वापिस चैप्टर पर आते हैं। देन अगला सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड ओल्ड डेविल फ्रूट रिसर्च लैब। ये वही जगह है जिधर वेगापंक को बांध के रखा है। इस जगह पर शाका पहुंच जाता है। केज के अंदर से आवाज आ रही होती है कि बाहर कौन है, क्या तुम हो इस सब के पीछे, जल्दी से बाहर आओ और अपने आप को शो करवाओ। इधर शाका साइपरपोल के मेंबर्स को देख शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम तो वही साइपरपोल एजेंट तो नहीं? मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर आने के बाद वापस चले गए थे, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शाका इधर वेगापंक को नोटिस करता है और उसके पास भागकर जा रहा होता है। शाका इधर बोलता भी है, सैला तो तुम यहाँ पर हो, ये सब किसने किया? मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इधर वेगापंक बोलते हैं, मुझे एक बात तो बताओ शाका, वो कौन है जिसके साथ तुम यहाँ पर आए हो? ये कहने के साथ ही वो बंदा शाका के सर पर गोली मार देता है और शाका जमीन पर नीचे गिर जाता है। इधर सारे साइपरपोल एजेंट चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो मारा गया, किसने किया ये, वो कौन है? और आखिरी पैनल में वेगापंक का चेहरा दिखाकर नथिंग आउट होप विद अ सिंगल शॉट के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और अगला भी एक चैप्टर ब्रेक पर नहीं है। एक और चैप्टर आया और वो भी बिना ट्रेटर को रिवील किए चैप्टर गुजर गया। आखिर कितने चैप्टर ऐसे ही गुजरते जाएंगे। ये चैप्टर ठीक ही था, ओवरऑल बोरिंग नहीं था। तो बस इस वीडियो को यहीं पर अब खत्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर एनिमे से रिलेटेड आपको कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।